भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में जारी है बहस ये मुद्दा कि 2024 में कौन जीतेगा। बीजेपी अलायंस कहती है भारत और वहीं कांग्रेस पार्टी अलायंस कहती है इंडिया विल विन। देश में डीजल और पेट्रोल महंगा, सीएनजी महंगी, गैस महंगी, लेकिन सड़कें अगर गर्म हैं तो धार्मिक जुलूसों से। जी हां दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं कि आज हम बात करेंगे देश में डीजल पेट्रोल इतना महंगा क्यों है। साथ में ही एक स्टेट की केस स्टडी के बारे में भी जानेंगे और आगे इंडियन गवर्नमेंट का क्या प्लान है पेट्रोल और डीजल को लेकर। वही दोस्तों, पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज है जिसके दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर कभी कम होते भी हैं तो हमारी जेब पर इसका इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता। अक्सर लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल की कीमत कम हो रही है, तब भी हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम क्यों नहीं होती। आखिर क्या कारण है इसका और कैसे आप तक पहुंचते पहुंचते पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3 गुना बढ़ जाती हैं। इससे सरकारों को कितना ज्यादा फायदा होता है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पेट्रोल और डीजल का रेट कैसे तय होता है। Breaking news coming in from Punjab. The Punjab government has increased VAT on petrol and diesel. देखिए, इस महीने महज 15 दिनों में 12 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ। क्या कहेंगे, लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं। आप तो पेट्रोल बढ़वाने आए हैं। दिक्कत है, 200 रुपए में डलवा देते थे, कम से कम 4 दिन चलता था, 2 दिन नहीं चल पाता। बात करते हैं किस तरीके से एक छोटे ग्राहक जो कि बाइक पे चलते हैं, एक बजट बना के चलते हैं, कितना फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बहुत। अब तो बहुत पिंच कर रहा है इतना। वी नेवर एक्सपेक्टेड दिस थिंग फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट। अब जैसे भी करना है इनको डाउन लाना चाहिए, नहीं तो उनको इसका मुआवजा भुगतना पड़ेगा। अच्छे दिन आने चाहिए, उसी के इंतजार में तो 4 साल काटती है। अब देखिए क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। पहला है क्रूड ऑयल प्राइसेस। कच्चे तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड और सप्लाई को देखकर तय होते हैं। दूसरा, ओशियन फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक क्रूड ऑयल लाने में जो खर्चा आता है वो। तीसरा, रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइसेस। जो इंडिया की ऑयल कंपनी है वो पोर्ट से क्रूड ऑयल को लाकर फिनिश्ड गुड में कंप्लीट करने तक प्रोसेस में जो खर्चा आता है वो। वहीं चौथा पॉइंट, प्राइसेस चार्ज टू डीलर। ये वो अमाउंट होता है जिसमें एक ऑयल कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन और दूसरे खर्चे को जोड़कर पेट्रोल पंप के डीलर से लेती है। पांचवा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स लेती है जिसमें सेंटर का हिस्सा होता है। वहीं छठा है डीलर कमीशन, जो कंपनी डीलर को देती है। सातवां है स्टेट वैल्यू एडेड टैक्सेस, जो राज्य की सरकार लेती है। इन सबको जोड़ने के बाद रिटेल सेल प्राइस डिसाइड होता है। लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है उनके रेवेन्यू का। जैसे कि अब पूरे इंडिया में प्रोडक्शन कॉस्ट स्टेबल है, तो फिर भी हर स्टेट में पेट्रोल और डीजल के डिफरेंट प्राइसेस क्यों हैं? क्योंकि हर स्टेट के अपने अलग वैट टैक्सेस होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि राजस्थान में डीजल से 1.75 रुपए तो अलग से रोड डेवलपमेंट की चार्जेस के लिए लिया जाता है, वहीं 26% वैट। वहीं पेट्रोल में देखा जाए तो 1.5 रुपए रोड डेवलपमेंट के लिए लिया जाता है और 36% वैट लगता है पेट्रोल में। वहीं महाराष्ट्र की बात कर ले तो डीजल में 3 रुपए पर लीटर एडिशनल टैक्स प्लस 24% वैट और पेट्रोल में 10 रुपए 12 पैसे एडिशनल टैक्स और 26% वैट। सो दोस्तों, ये एडिशनल टैक्सेस जो अलग अलग से स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, इससे तेल का रेट बढ़ता जाता है। वहीं हाल ही में पंजाब सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा दिया, जो कि पेट्रोल में 93 पैसे और डीजल में 89 पैसे महंगा हो गया है, क्योंकि ये वैट इंक्रीमेंट पंजाब गवर्नमेंट के रेवेन्यू इंक्रीज करने में हेल्प करेगी और फ्री व्हील्स का जो वादा पंजाब गवर्नमेंट ने किया है लोगों से, उसको ये पूरा करने में हेल्प करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस लिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल को जीएसटी की स्लैब में नहीं लाना चाहती। अब सवाल ये उठता है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में जो बढ़ोतरी हो रही है, इसका आम आदमी में
कोई मुद्दा क्यों नहीं है? दोस्तों, मुद्दा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ तो देखना पब्लिक के वास्ते। पेट्रोल बढ़ रहा, पूरा पब्लिक को बहुत परेशानी में है। ये बहुत गलत बात है एक कॉमन मैन के लिए जो सैलरीड है या इवन कोई बिजनेसमैन है। ये बहुत डिफ़िकल्ट है हर इंसान के लिए इस प्राइस को कोप अप करने के लिए, क्योंकि बेसिक नीड्स हमारा फूड है ना कि पेट्रोल। तो फूड लोग खाना खाएंगे कि पेट्रोल डलवाएंगे। और दूसरी बात कि मोदी सरकार ने कहा था कि हम इसको सस्ता करेंगे, एंड सस्ता तो ये जब से मोदी जी आए हैं सस्ता तो ये हुआ नहीं, डे बाय डे महंगा होता जा रहा है। अब तो इट्स वेरी रीच्ड वेरी हाई, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ कॉमन मैन। ये मिनिस्टरों के लिए ईजी है जिनके पास बहुत पैसा है और डिफरेंट मीन से आ रहा है, बट हमारे जैसे लोग जो सर्विस क्लास हैं उनके लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। दिस शुड बी अंडर द GST ताकि कॉमन मैन को उसके साथ वो थोड़ा कंफर्टेबल हो। कम करने चाहिए सरकार को, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इतनी महंगाई है और ऊपर से पेट्रोल हर चीज़ महंगी हो जाएगी उससे। वही चलते हैं किसान रमनदीप सिंह मान के अनुसार डीजल का रेट जो बढ़ता जा रहा है उससे MSP में जो किसानों को प्रॉफिट हो रहा था अब वो प्रॉफिट कम हो रहा है। मान ने कहा कि 1 एकड़ फसल को तैयार करने में 25 से 30 लीटर डीजल लगता है और सिंचाई के लिए पूरे सीजन में 75 लीटर डीजल खर्च होता है। तो डीजल का रेट इंक्रीज होने से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब हम एक केस स्टडी की तरफ चलते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर डीजल में। पेट्रोल में आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 13 अगस्त को है, जो पेट्रोल का रेट चल रहा है करंट वो 109 रुपए 70 पैसे है। अब चलिए आइए जानते हैं कि सरकार इसमें कितना टैक्स लेती है 109 रुपए के हिसाब से। पहला 31 रुपए 81 पैसे जो वेट लेती है सरकार। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो 0.27 पैसे है जो एडिशनल वैल्यू एडेड टैक्स लेती है, जैसे कि कुछ भी हो गया रोड डेवलपमेंट के लिए, पॉल्यूशन के लिए, वो सरकार एडिशनल वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है। वहीं जो तीसरा है वो 1 रुपए 97 पैसे जो सेस चार्जेस है मध्य प्रदेश का। उसके बाद अगर पेट्रोल में हम टोटल 109 रुपए के हिसाब से देखें तो स्टेट गवर्नमेंट इसमें 33.18 रुपए पर लीटर पेट्रोल में ले रही है। वहीं डीजल की करंट प्राइस की बात करें तो जो आज का करंट प्राइस है डीजल का वो 94 रुपए 89 पैसे है। अब इसमें सरकार कितना पैसा लेती है डीजल में, आइए जानते हैं। पहला तो डीजल में 19% वैट लेती है सरकार, जो हुआ 18 रुपए कुछ 29 पैसे के समथिंग। वहीं जो दूसरा एडिशनल वैट टैक्सेस है जो मैंने आपको बताया था वो लगता है 0.14 पैसे, जो हो गया कुछ 0.15% के आसपास। वहीं जो तीसरा है 1% सेस चार्जेस जो कोई 0.94 पैसे के आसपास होता है। अब डीजल का जो टोटल 94 रुपए हमने कीमत देखी आज के हिसाब से, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को वेट का 19 रुपए पर लीटर जाता है डीजल में। अगर मैं ये पेट्रोल और डीजल का वेट को जोड़ दूं तो हो जाता है 52 रुपए 18 पैसे। ये तो था स्टेट का टैक्स। वहीं अब सेंट्रल गवर्नमेंट कितना टैक्स लेती है वो भी देख लेते हैं। एक्साइज ड्यूटी में सेंट्रल गवर्नमेंट 16% टैक्स यानी पेट्रोल में 70 रुपए 55 पैसे, डीजल में 15 रुपए 18 पैसे। इसका अगर टोटल करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट 32 रुपए 73 पैसे पेट्रोल डीजल में लेती है 1 लीटर तेल में। वही बात करते हैं पेट्रोल पंप के मालिकों की तरफ, तो उनको पेट्रोल में 3 रुपए 56 पैसे कमीशन मिलता है और डीजल में 2 रुपए 25 पैसे कमीशन मिलता है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार केंद्र और राज्य की सरकारें दोनों ने 2022 और 23 में 9 महीने में 5,45,002 करोड़ रुपए का कमाई किया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। अगर बात करें इसको जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जाता, अगर सरकार इनको जीएसटी के दायरे में ले आती है तो सरकारी रेवेन्यू कम हो जाएगा। दरअसल फ्यूल पर टैक्स लगना केंद्र और राज्य सरकारों के लिए रेवेन्यू का एक इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है। यही एक मेन रीजन है कि सरकार इसे जीएसटी के तहत नहीं लाना चाहती है। हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियली वेबसाइट पर पोस्ट की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2027 तक डीजल वाहनों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए।
डीजल गाड़ियों की बजाय लोगों को इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाले व्हीकल पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये सुझाव पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा गठित एक पैनल ने सरकार को दिया है। पैनल ने शहरों के आबादी के अनुसार डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का प्लान भी बना रखा है, जिसके अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाले वाहनों पर स्विच करने को बताया गया है, क्योंकि ऐसे शहरों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कमेटी के इस प्लान के हिसाब से इंडिया में 2070 तक 0% पॉल्यूशन होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 से सिटी ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी डीजल बसें नहीं ऐड होगी और 2030 से सिटी बसेस जो इलेक्ट्रिक होंगी। साथ ही में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि देश में अब इथेनॉल 20 मतलब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स के साथ व्हीकल में यूज होगा। E20 देश के कुछ शहरों में मिलना शुरू भी हो गया है। इसके बाद धीरे धीरे इसे देश भर में लागू करने की योजना बना रखी है। इससे सरकार को पेट्रोल पर पड़ने वाले बोझ में काफी राहत मिलने की उम्मीद है और नॉर्मल पेट्रोल से इसका रेट भी कम होगा और माइलेज भी ज्यादा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बट हमें ये बात याद रखना होगा कि सरकार को अब गरीबों का कहाँ ध्यान है। दिल उतना नहीं रोया तन्हाई में, दिल जितना रो रहा है महंगाई में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।